कड़ी शराइत के साथ IMF बेल आउट पैकेज की $1 अरब की किस्त जारी। IMF का NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी के मुतालबा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। ज़िमनी ग्रांट्स पर पाबंदी। ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की शर्त। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से जायद सब्सिडी न देने की शर्त भी शामिल। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। कहा, नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म की जा रही है। हुकूमत के पास तमाम डेटा मौजूद है। किसने कितने बैरूनी मुमालिक सफर किए, किसके क्या अखराजात हैं। टैक्स ना देने वालों को हिरासत में लिए बगैर टैक्स नेट में लाएंगे। मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरे कार में लाना होगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। कई घंटों की मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। अहम सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में कटारियां के मुकाम पर पानी सतह 10 फुट और गवाल मंडी में 11.5 फुट हो गई। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। शहर में बादलों और ठंडी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और मरी में बारिशों के बाद रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने से पहले सायरन बजाए गए। जिले इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 9 मई मुकदमात का फैसला होने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि बानी PTI अब भी इदारों को सियासत में मुलव्विस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। फौजी क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। हुकूमत PTI से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बातचीत करती है। PTI के किरदार को तस्लीम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत देरीना मसाइल पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। ईरान और फ़लस्तीन के सदूर से भी मिले। कहा, गाजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात की। यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म बिल गेट्स से भी मिले। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। PTI का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के बजाय एहतजाज का ऐलान। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर, डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ीर खजाना करेंगे। बिजली की कीमत में 58 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने अक्टूबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी की। पावर डिवीजन एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी की जानिब से बिजली बिलों में कमी की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाप्त की पर काबू पा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत। खत के जवाब में कहा, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया।
मौकूल वजूहात पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तसव्वुर करते हैं। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। आपकी बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। आपके ख़त से पैदा होने वाले गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। खत में कहा, कानूनन आप सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। ये भी नहीं पूछ सकते कि तीसरा रुकन किसे नामजद करूं, किसे ना करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर इन 2 जजेस में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीरात की। तातीरात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम गैर आइनी इक़दाम रोकने के लिए मुश्तरका लाएअमल बनाने पर इत्तफाक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, हुकूमती आइनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। मौलाना फजलुर रहमान क्लियर हैं, हुकूमत को शब खून नहीं मारने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF की पाकिस्तान के लिए पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का कौमी मालियाती मुआहदे के बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने महकमे खजाना को तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की। सूबाई काबीना ने बाज़ निकात से मुतालिक वज़ाहत तलब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समात पर पेश हों। ये मामलात असम्बली में क्यों नहीं बताते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहमी की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद पुलिस के DSP लीगल ने स्टेट काउंसिल के जरिए रिपोर्ट जमा करवा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने इलाके में अमन व अमान नहीं है। सूबाई हुकूमत के पास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एजेंडा नहीं। डेरा इस्माइल से सवात तक दहशत गर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत ये सोच रही है कि कहाँ धरना देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। सूबाई असम्बली के अरकान को अफसरान से बात करने की तमीज़ नहीं। न्यूयॉर्क में वजीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। सरमायाकारों और बैंकर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुलाकात में सरमायाकारी और कारोबार के फरोग से मुतालिक तफसीली बातचीत की गई। वजीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सरमायाकारों की आसानी के लिए मुतादिद कवानीन बनाए जा रहे हैं। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी बैंकर्स मुल्क में सरमायाकारी करें।